हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट पे हमने कल क्या डिस्कस किया था कि देखिए 43,600 तक का ये लेवल जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस मंथ का लो था 43,830, तो 43,800 प्लस से लेके 43,600 ये पूरा का पूरा जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही प्रीवियस मंथ का लो टूटेगा या पूरा ये रेंज 43,600 तक का टूटेगा, काफी तेज हमें गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए ये जो 44,150 का लेवल था जिसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला था, वो ऑलरेडी ब्रेक हो गया। वो ब्रेक हो चुका अगस्त के महीने में, और फिर सितंबर के महीने में भी हमारे को वो लेवल दिखाई दिया कि वो ब्रेक हो गया है। फिर अब ये अक्टूबर के महीने में भी ये लेवल ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब हाई जो है ना इस महीने का 44,600 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और नीचे का जो लो है मंथली चार्ट के हिसाब से 43,600 से 43,800 ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए आरबीआई पॉलिसी है, आरबीआई पॉलिसी के बाद एक बड़ा मूव बाजार में देखने को मिल सकता है, ऊपर या नीचे। अगर नीचे की तरफ मिलेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हो सकती है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ मिलेगा तो ये फिर 44,600 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आप लोगों को बाजार में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए वीकली चार्ट क्या कह रहा है, क्या शॉर्ट कवरिंग मिलेगी या नीचे की तरफ आएगा। वीकली चार्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो डोजी है इसका ब्रेकडाउन आज फाइनली हो गया। बैंक निफ्टी उस डोजी के नीचे जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, यानी 44,180-200 के लेवल के नीचे का ब्रेकडाउन मिल चुका है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी को ये पूरा सपोर्ट जोन जहां पर पहले भी इसने सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट का काम कर सकता है अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है। तो अगर नीचे जाना है तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा और इस सपोर्ट को बहुत तेजी से वो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। आरबीआई पॉलिसी कल नहीं है फ्रेंड्स, परसों है, फ्राइडे को है। तो कल और परसों के दिन जो है ना वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की आवश्यकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, डेली चार्ट क्या बता रहे हैं, डेली चार्ट भी ये बता रहा है कि ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था आज ये ब्रेक हो गया है। तो 44,200 जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी ओवरली चार्ट पे भी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 44,200 250 के ऊपर अगर निकल जाएगा, टिक जाएगा, तो वो थोड़ा सा वीकनेस जो है ना वो कम हो जाएगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी फिर ये जो नीचे का सपोर्ट है 43,600 तक का, उसको हो सकता है कल जाके टेस्ट करके अपना ये एक पैटर्न कंप्लीट कर दे। फिर उसके बाद जिगजैग करे, नीचे आए या डायरेक्ट गैप डाउन देके फिर एक गैप बना के नीचे का ट्रेंड स्टार्ट करे, वो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। फिलहाल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट जोन के आसपास आ रही है। तो फ्रेंड्स ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो अगर बाजार इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट करेगा, ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ट्रेंड बहुत ज्यादा वीक हो गया है। फिलहाल हम कोई गैस वर्क नहीं करेंगे, हम केवल लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे। डेली चार्ट से हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर तेजी से मूव करते हैं विद थिंकिंग इन माइंड कि एक ब्रेकडाउन मिला है और ये यहाँ पर जो गैप बना है ये गैप एक इंपॉर्टेंट गैप होगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन है। इसके ऊपर टिकने का मतलब ये कि बाजार दोबारा से ये स्ट्रेंथ गेन करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर बड़े लोगों को बाजार गिराना है ना तो वो चाहेंगे नहीं कि ये गैप फिल हो। राइट, अब 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, कुछ दिनों से एक बड़ी कैंडल बन जाती है, लाल कैंडल शुरू के 15 मिनट में, और फिर साइडवेज सारा दिन साइडवेज बाजार रहता है। और वही इस दिन भी हुआ। देखिए ये कल भी यही हुआ था और आज भी वही सेम सिचुएशन बनी है। 2 दिन से उसी तरीके से चल रहा है। अब कल क्या प्राइस एक्शन रह सकता है। आज के दिन तो बाजार ने हमारा जो नीचे के टारगेट थे, ठीक है, उनको अचीव किया। अब कल टारगेट 2 अचीव किया, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। किसी ने अगर निफ्टी की वीडियो नहीं देखी हो तो मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, वो जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल कैसे रह सकता है, देखिए अगर इसके ऊपर निकलता है 44,050 तो फिर ये तेजी से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि आती है 44,185 से लेके 44,230 240-50 तक। ठीक है, तो ये टारगेट बनेगा 44,185 से लेके 250 तक का। ठीक है, और इसको भी अगर ऊपर निकल जाता है तो हमें ट्रेड नहीं करना। हमें ट्रेड कहां पे लेना है, जब हमें स्ट्रेंथ दिखेगी 44,350 के ऊपर। तो
फ्रेंड्स 44,350 के ऊपर एक चीज और है कि अगर इंट्राडे में 44,350 पे टिक गया तो 100 पॉइंट के लिए ट्रेड ले लीजिएगा 44,450 या फिर 500 तक, ठीक है। अगर वो 350 के 60 के ऊपर टिक गया तो 450 से लेके 500 तक का आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि 450 तक का ट्रेड लीजिए। अगर आप सेफ साइड ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 350 से लेके 450 तक ट्रेड ही मत कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ पे टेस्ट करे, कहीं सी बीच में जाए और स्टॉप लॉस खा के सीधा नीचे आ जाए, ठीक है। क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है, केवल पुल बैक देगा, फंसाएगा यहाँ लोगों को और फिर नीचे, ठीक। तो मेरी नजर में अगर 44,050 के ऊपर निकलता है, आपको अगर फ्लैट खुल के 44,050 के ऊपर ब्रेक मिलता है तो 44,185 से लेके 250 तक का एक छोटा सा ट्रेड ले लीजिए। उसके बाद एग्जिट करके शांति से बैठिए। अगर आपको यहां पर कोई ट्रैप नजर आता है कि यहां पर ऊपर गया और ट्रैप करके वापस से नीचे आ रहा है तो यहां पे शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर इस ट्रेंड लाइन की परवाह मत कीजिएगा। फिर बाजार धीरे धीरे करके नीचे आके 44,050 दोबारा से टेस्ट करेंगे। और अगर बाजार डायरेक्ट गैप डाउन दे दे, इस रेंज को ब्रेक कर दे, ये रेंज कहां तक आती है फ्रेंड, 43,830 से 60 तक की आती है। 860 लो है। अगर 830 के भी नीचे चलता है तब फिर फ्रेंड्स 43,670 का टारगेट बनेगा। फिर वहां पे हमें वेट करना होगा। 43,600 अगर ब्रेक करेगा तो फिर 43,500, 400 और 350 के टारगेट आएंगे। अब आप बोलेंगे कि 43,600 का वेट क्यों करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं बड़े टाइम फ्रेम में कि 43,600 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 2 महीने पहले का लो है, ठीक है। उस लेवल को ब्रेक करते एक स्टीप फॉल आपको बाजार में दिखेगा। 43,500, 43,400 से 350 का जोन वो कल ही टेस्ट कर लेगा। तो ये जोन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमें ध्यान रखना है 44,185 से 250, 350 के ऊपर निकलता है तो फिर 450 तक का एक लेवल वो टेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके ऊपर 250 के ऊपर मत घुसिएगा, शांत बैठिएगा। 350 के ऊपर 450 जा सकता है, ये मैंने लिखा ही इसलिए और लिखा भी है नो ट्रेड जोन। यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे और फिर नीचे के टारगेट मैंने आपको बता दिए 240 और उसके नीचे जाएगा तो फिर से 44,050 के आसपास वो आ जाएगा, राइट। लोग यहाँ से बुलिश हो जाएंगे और वो ऊपर प्ले करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। कोई बड़ा गैप अप हो जाता है 240-50 तक ऊपर होता है तो फ्रेंड्स फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा और वहां पे होल्ड करे तो फ्रेंड्स वहां बहुत कंफ्यूजिंग जोन हो जाएगा। फिर वहां से 350 के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिलेगा, फिर इतने में 450 आ जाएगा। तो ये पूरा जोन जो है ना, हमारे को लॉन्ग साइड पे ट्रेड नहीं कर सकते। हमारे को केवल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी होगी कि भाई अगर ये यहां तक चला जाए 400, 440, 50 तो 44,500 पे कल सेलिंग आनी चाहिए। यहां से हम लोग सेल साइड ट्रेड लेके फिर से पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न तक का टारगेट जो है ना 230-35 ही पड़ेगा, इससे ऊपर का टारगेट नहीं बनेगा। इसलिए मैंने बोला कि इसके ऊपर ही डायरेक्ट खुल जाए तो फिर ये कंफ्यूजिंग जोन के अंदर आ जाएगा, पूरा जोन कंफ्यूजिंग होगा। इसलिए हम यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे फॉर द 44,050 अगेन। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और मैं कल फ्रेंड्स टेलीग्राम पे और ट्विटर पे दोनों जगह ये लेवल्स अपडेट कर दूंगा, तो जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया वो ट्विटर पे या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स थैंक यू।